Hello and welcome. This is Pawan Jha and welcome to our YouTube family Izuzon. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में जो रेशनल नंबर है वो क्लास 8 के उसके इंट्रोडक्शन में रेशनल नंबर से संबंधित सभी कंसेप्ट्स को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और सहजतापूर्वक समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 2 एक्सपोनेंट के उन सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे जिसके बेसिस पर ही हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एक्सपोनेंट के सभी कंसेप्ट्स को एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट्स कहने का मतलब घातांक, या एक्सपोनेंट्स मतलब अगर हम हिंदी बोले एक्सपोनेंट्स का तो होता है घातांक। आप इनसे पहले पावर और डिग्री के बारे में समझ चुके होंगे। पावर और डिग्री में अंतर होता है। पावर और डिग्री में क्या अंतर होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है 3x² + 4x + 5, तो पावर जो है वो पार्टिकुलर हो जाता है किसी भी टर्म का। अगर हम बोले 3x का पावर कितना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ x का पावर बोलेंगे 1। लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है ये टोटल का पावर को ही डिग्री कहते हैं। मतलब जो इस एक्सप्रेशन का जो टोटल जो मैक्सिमम पावर है वही इस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए यह जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2, क्योंकि इस वाले x का जो पावर है 1 और 1 और 2 का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 होगा, इसलिए इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। लेकिन मेरे भाई इससे हमें लेना देना है नहीं। हम लोग जब उस चैप्टर को कवर करेंगे तब उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अभी समझिए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहने का मतलब हो जाता है घातांक। मतलब कोई बेस टर्म होता है, ये हो गया बेस हो गया x, और x का पावर अगर y रख दें, ये x और इसका पावर y, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा इसका पावर। क्या हो जाएगा, पावर। यही पावर या एक्सपोनेंट, इसे ही कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। अब इसके अलग अलग होने के अलग अलग रूल हैं, उन्हीं रूलों को हम लोग समझेंगे या इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए a/b का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा मतलब आपको समझना है a/b × a/b। मतलब कि जितना पावर वह टर्म उतना बार अपने से मल्टीप्लाई होगा। a/b का पावर 2, तो 2 बार a/b गुना a/b, a/b मल्टीप्लाई a/b। अगर a/b का पावर 3 हो तो इसका मतलब होगा a/b 3 बार अपने से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि a/b गुना a/b गुना a/b गुना a/b। अगर पावर 5 हो जाए ये तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ हो a/b का पावर n, क्या लिखा हुआ हो, a/b का पावर n, a/b का पावर n। समझ पा रहे हैं? a/b बेस है और n क्या है, पावर है। तो इसका सॉल्यूशन करने का हम लोगों का जो मेथड होगा वह होगा कि a पर पावर भी n होगा और b पे पावर भी n होगा। मतलब a पर पावर n और b पर पावर n, दोनों पर फुटिया समझ रहे हैं ना, सिंगल दोनों पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। a का पावर n भी और b का पावर n भी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कहीं 3 का पावर 5 का होल स्क्वायर देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब होगा ये 3 का भी स्क्वायर होगा और ये 5 का भी स्क्वायर होगा, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर मतलब तो अभी हम सीखे हैं, ये जितना स्क्वायर उतना बार मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा, ना कि उतना से मल्टीप्लाई होगा। इसको कभी भी 3 2 जा 6 नहीं करना है। अगर 3 2 जा 6 आप करते हैं, और यह साधारण जो मानसिक है वो यही सोचता है कि यह पावर जो है वो उससे मल्टीप्लाई होता है, जो कि गलत होता है, जो कि क्या होता है, गलत होता है। तो जितना पावर है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ना कि उतना से मल्टीप्लाई होता है। इसको आप
आप क्लियर रखिएगा। तो यहाँ 3 का पावर अगर 5 रहता ना तो 3 5 बार मल्टीप्लाई होता, ना कि 5 से मल्टीप्लाई होता। तो 3 का पावर 2 है तो 2 बार 3 मल्टीप्लाई होगा, और 5 का पावर 2 है तो 5 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 जा हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यदि a बाई बी का पावर n हो तो a टू दी पावर n बाई बी टू दी पावर। देखिए अगर हम लोगों का पावर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, जैसे कि हमने a बाई बी बेस ले लिया है और पावर -n ले लिया है। पावर क्या ले लिया है -n। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पावर n है वह माइनस है, यानी कि नेगेटिव है। तो जब भी कभी पावर आपको नेगेटिव दिखे तो वहाँ आप सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं करना है। नेगेटिव मतलब a बाई बी, यहाँ माइनस a बाई बी इंटू माइनस a बाई बी नहीं करना है। इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना होगा। मतलब कि इसको करना होगा 1 बाय a बाय बी। क्या करना होगा 1 बाय a बाय बी। क्या करना होगा 1 बाय a बाय बी। और फिर यह जो है b जो है ऊपर चल जाएगा और हो जाएगा b बाय a। क्या हो जाएगा b बाय a। मतलब कि जब भी पावर आपको माइनस में दिखे, जब भी पावर क्या दिखे माइनस में दिखे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको पावर को प्लस में करना होगा। और पावर को प्लस में करने के लिए एक साधारण सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि जो पावर आपका है उसका जो आपका बेस है उसका रेसिप्रोकल निकालिए। तो रेसिप्रोकल निकालिएगा a बाई बी का तो क्या हो जाएगा b बाई ए। और तभी जो पावर -n है ये पावर चला आएगा +n में। क्या चला आएगा +n में। जैसे कि आपको 4/7 का पावर क्या है -2 है। पावर किस में है माइनस में है। तो आप इसको लिखना होगा 1/4/7 का पावर 2। 1/4/7 का पावर 2। इस 7 चल जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 7/4 और इसका पावर हो जाएगा 2। अभी सीखे हैं कि पावर 2 कहने का मतलब इस 7 पर पावर 2 और 4 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2 तो 7 7 49, 7 7 जा 49। अब 4 पर पावर 2 तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि a बाई बी का पावर -n है तो हम सॉल्यूशन पावर अगर माइनस में है तो कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्क होगा हम उसके पावर को प्लस करें। और पावर को प्लस करने का एक साधारण तरीका है कि आप उसका रेसिप्रोकल को निकालिए। अगर आप रेसिप्रोकल उसका लिखते हैं तो उसका पावर ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा, जिसके बाद हमें सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए हम लोग अगला टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। तो वहाँ समझना है किसी भी टर्म पे अगर पावर 0 है, किसी भी टर्म पर अगर पावर 0 है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a बाई बी पर पावर क्या है 0 है। तो अगर किसी भी टर्म पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। दुनिया में किसी भी टर्म पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा याद रखिए 1 होगा। जैसे कि यहाँ 749/899 है और इस पर पावर कितना है 0। तो अगर इस पर पावर 0 है तो आपको डायरेक्ट रखना है इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। किसी भी टर्म पर पावर 0 है तो वैल्यू 1। अगर हम बोले x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, 1 करोड़ का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 अरब का पावर 0 वैल्यू 1। किसी पे भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1। अगर हम पूछे हाथी का पावर 0 तो हाथी का पावर का 0 भी वैल्यू 1। घोड़ा का पावर 0 तो उसका भी वैल्यू 1। आपका पावर 0 तो वैल्यू 1। समझ रहे हैं ना। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। किसी भी टर्म पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए अब हम लोगों को समझना है कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो और वो दोनों टर्म इस प्रकार से हो, जैसे कि a बाई बी का पावर m है और फिर a बाई बी का पावर n है और दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इनटू का है। रिलेशन किसका है इनटू का है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों का जो बेस है, दोनों का जो बेस है और वो दोनों सेम है। यहाँ भी a b यहाँ भी a b, लेकिन यहाँ पावर m है यहाँ पावर n है। कहने का मतलब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और दोनों के बीच इनटू का रिलेशन हो तो बेस सेम ही रह जाता है, पावर आपस में जुड़ जाता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। आपकी बातें मेरी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन आप एग्जाम्पल को देखिए एकदम सेट हो जाएगा। जैसे कि हम 7/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 7/4 7/4 और इसका पावर रखते हैं 2
पावर क्या रखते हैं 2, और दूसरा इसको इंटू कर देते हैं वही 7/4 से ही, 7/4 से ही, लेकिन यहाँ पावर 1 रहता है। तो दोनों कंडीशन में 7/4 7/4 है, 7/4 7/4 है। बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो आपको यहाँ क्या करना है, इसका पावर को आपस में जोड़ देना है, मतलब क्या कर लेना है, 2 + 1 कर लेना है। तो वैल्यू हो जाएगा 7/4 का पावर 3, 7/4 का पावर 3, और जितना पावर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा, और नीचे 4 × 4 × 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, 7 7 जा 49, और 49 7 जा हो जाएगा 343, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन 343/64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 343/64। अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम ही रह जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट्स की ओर प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपको एक सुंदर सा क्वेश्चन मिल गया, 7/8 का पावर 3, 7/8 का पावर 1। तो आप सोचते होंगे कि पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका वैल्यू जो आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा वैल्यू आएगा। लेकिन आप जो चीज़ सोचते हैं और आपको तकलीफ़ें आती है, तो उसी का समाधान करने के लिए अनेक रूल को बनाए जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि हमने इससे पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों आपस में इनटू के रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो दोनों का बेस सेम ही रह जाएगा, पावर आपस में प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, जब रिलेशन इनटू का ना होकर के डिवीज़न का हो जाएगा, मतलब कि बीच में मल्टीप्लाई ना होकर के क्या हो जाए, डिवीज़न हो जाए, गुना ना होकर के भाग हो जाए, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी बेस सेम ही रह जाएगा, लेकिन पावर आपस में जुड़ने के बजाय माइनस हो जाएगा। पावर आपस में जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a/b का पावर हम लोग लिखेंगे m-n, a/b का पावर क्या लिखेंगे, m-n। जैसे कि देखिए बेस दोनों कंडीशन में सेम है, पावर 3 है, पावर 1 है, तो पावर डिफरेंट है, तो पावर चूँकि डिवीज़न का बीच में रिलेशन है तो पावर घट जाएगा। 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे, और 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2। तो 7/8 का पावर 2 कहने का मतलब है कि 7 × 7 / 8 × 8, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो वैल्यू हो जाएगा 49/64। वो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 49/64। तो याद रखेंगे कि जब भी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और दोनों के बीच डिवीज़न का रिलेशन हो, तो दोनों कंडीशन में जब होगा तो उस कंडीशन में हमें बेस को सेम ही रखना है, लेकिन पावर जो है वह माइनस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर पावर पे पावर हो जाए। पावर पे पावर होने का मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है a/b का पावर तो m है ही, लेकिन सब पे फिर से पावर n हो गया, सब पे पावर क्या हो गया, फिर से n हो गया, मतलब बाप का बाप, मतलब पावर का पावर, पावर का पावर, पावर का पावर हो जाए। तो जब भी कभी पावर पे पावर हो जाए तो बेस तो सेम ही रहेगा, पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपस दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कहीं भी आपको 3/4 का पावर 3 दिखे और इसी का होल पावर 4 दिख जाए, तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको 3/4 का होल पावर क्या लिखना होगा, 12। 3/4 का होल पावर क्या लिखना होगा, 12, क्योंकि ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर पावर पे पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पे पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3/4 का पावर 12, अब इस 3/4 को हम 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि पावर पर पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, पावर पर पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई। देखिए अब हम लोगों को समझना है कि अगर दो टर्म ब्रैकेट में हो या दो टर्म हो और उस पर होल पावर हो, मतलब दोनों पे पावर हो, तो जब भी ब्रैकेट से निकलना चाहेगा
तो दोनों पे फुटिया फुटिया सिंगल सिंगल पावर हो जाएगा। जैसे कि a बाई बी इंटू सी बाई डी का होल पावर n है, तो इसका मतलब है कि a बाई बी पर भी पावर n है और c बाई डी पर भी पावर n है, मतलब दोनों पर फुटिया फुटिया पावर n है, दोनों पर फुटिया फुटिया पावर n है। तो इस तरह से हमने बारी बारी से हर एक बेसिक्स टर्म्स को, जो कि एक एक्सपोनेंट्स चैप्टर का सॉल्यूशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, यूँ कहें तो इसके बगैर आप एक्सपोनेंट चैप्टर का सॉल्यूशन ही नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस बेसिक सभी टर्म को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे, तो ही आपका जब भी एक्सपोनेंट्स का सॉल्यूशन करने के लिए बैठिएगा तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका जो एक्सरसाइज का है वो आसानी से हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, इस पे बेस्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपको सारा कंसेप्ट याद हो रह जाता है तो आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या है, आपको इन सभी कंसेप्ट्स को याद रखना है और इस पे अपना क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ज्यों ही आप इस पे सभी कंसेप्ट्स याद रहेंगे तो आपका सॉल्यूशन ईजिली होगा। आई होप आप बहुत सभी कंसेप्ट्स को अच्छे मनन स्वभाव से समझ पाए होंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए अपना यूट्यूब परिवार इजो जोन से। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।